नमस्कार। विश्व न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार, सलाम, जोहर। दर्शक, सदियों से प्लेग को उस बीमारी के रूप में याद किया जाता रहा है जिसने मध्ययुगीन यूरोप को तबाह करके रख दिया था, जहां लाखों लोगों की जान ले ली थी और समाज को बदल दिया था। लेकिन एक नए शोध से पता चलता है कि इसका घातक इतिहास पहले की सोच से कई अधिक पुराना है। दर्शक, नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में ऐसे प्रमाण मिला है कि साइबेरिया में रहने वाली छोटे शिकारी संग्रहकर्ता समूहों में 5500 साल पहले से ही प्लेग घातक प्रकोप का कारण बन रहा था। ये खोज उस पुरानी धारणा को चुनौती देती है कि प्लेग कृषि के विकास, घनी बस्तियों और चूहों से भरे शहरी वातावरण की उदय के बाद ही एक बड़ा खतरा बना, जिसने बाद में ऐतिहासिक महामारियों का भी जन्म दिया। दर्शक, पूर्वी साइबेरिया में बेकल झील के पास स्थित 4 शिकारी संग्रहकर्ता कब्रिस्तानों में दफनाए गए मानव अवशेषों से प्राप्त प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करके शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने यह देखा कि दांतों के अंदर संरक्षित जीवाणु डीएनए को निकालकर और उसके अनुक्रमण करके उन्होंने प्लेग के लिए जिम्मेदार जीवाणु एरासिनिया पेस्टिस के कुछ सबसे पुरानी ज्ञात जीनोम का पुनर्निर्माण किया। यह निष्कर्ष से पता चलता है कि ये प्राचीन स्ट्रेन बिल्कुल भी हानिरहित नहीं थे। दर्शक, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक एसके वेल जी ने कहा, प्लेग की शुरुआत रूप हल्के थे या घातक, ये बहस का विषय बना रहा, लेकिन हमारी निष्कर्ष बताता है कि ये प्राचीन प्रकार पहले से अत्यधिक घातक थे। दर्शकों, प्राचीन डीएनए अध्ययनों से ये पता चल सकता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित था, लेकिन इस परियोजना ने इससे कहीं आगे बढ़कर काम किया। शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक साक्ष्यों को रेडियोकार्बन डेटिंग, दफन अभिलेखों और डीएनए में संरक्षित पारिवारिक संबंधों का साथ मिलाकर यह पुनर्निर्माण किया कि इन प्रागैतिहासिक समुदाय में प्रकोप कैसे फैला। दर्शक, प्लेग के डीएनए पीड़ितों के बीच आनुवंशिक संबंध, पुरातात्विक विश्लेषण और रेडियोकार्बन डेटिंग के आधार पर हमने इन प्रकोपों के दौरान क्या हुआ इसकी एक स्पष्ट और संपूर्ण तस्वीर तैयार की। ये बात प्रमुख लेखक रुएरिथ मैकलियोड जी ने कही, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र रहते हुए ये शोध किया था और अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक शोध फेलो भी है। दर्शकों, जांच किए गए 46 व्यक्तियों में से 18 में एरासिनिया पेस्टिस डीएनए पाया गया, जो परीक्षण किए गए लोगों का लगभग 40% है। ये अनुमान आश्चर्यजनक रूप से उच्च है और कुछ मध्ययुगीन प्लेग दफन स्थलों से प्राप्त दरों से भी अधिक है। सबसे मजबूत सुरागों में से एक कब्रिस्तानों से ही मिला। कई वर्षों तक पुरातत्वविदों के 2 स्थलों पर दफनाए गए बच्चे और किशोरों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या देखकर हैरानी होती रही। शिकारी संग्रहकर्ता आबादी में उपेक्षित सामान्य मृत्यु दर के विपरीत ये कब्र किसी अचानक हुई घटना को दर्शाता प्रतीत होती थी, जिसने युवा व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित किया था। वो था प्लेग। बीएन का एक्सक्लूसिव।